पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीदों के परिजनों की जो कहानियां सामने आ रही है, इनमें से एक कहानी वाराणसी के एक इलाके की है, जिस वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। वाराणसी के तोहफापुर गांव के रमेश यादव इस हमले में शहीद हो गए। रमेश की शहादत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। रमेश अपने पीछे बूढ़े माँ बाप, पत्नी और एक 1.5 साल का बेटा छोड़ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना के दूसरे दिन वाराणसी का कोई भी अधिकारी शहीदों के परिजनों के आंसू पोंछने नहीं आया। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के तोहफापुर गांव के 26 साल के रमेश यादव भी उन्हीं 40 शहीदों में से एक है, जिनकी नौकरी सीआरपीएफ में 3 साल पहले लगी थी। वे सीआरपीएफ के 61वीं बटालियन में सिपाही के पद पर थे। शहीद रमेश 12 फरवरी यानी 2 दिन पहले ही छुट्टियां बिताकर ड्यूटी करने जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन परिवार को क्या पता था कि इस बार अपने गांव आना रमेश का अंतिम होगा। रमेश अपने पीछे कच्ची गृहस्थी छोड़ गए हैं, जिसको कोई पालने वाला तक नहीं है। शहीद रमेश की जवान पत्नी, 1.5 साल का बेटा और बूढ़े माँ बाप हैं। उनका एक बेरोजगार भाई भी है। घर में कमाने वाले रमेश अकेले थे। उनके पिता भी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे और आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करे। शहीदों के प्रति शासन प्रशासन कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में शहीद रमेश यादव से ही लग जाता है। घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी शहीद जवान के परिवार के आंसू पोंछने न तो कोई अधिकारी आया था और न ही जनप्रतिनिधि, जबकि इस इलाके के विधायक और यूपी में मंत्री अनिल राजभर है और बीजेपी यूपी अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी यहीं से सांसद है। ये इलाका वाराणसी की शिवपुर विधानसभा में आता है, लेकिन संसदीय क्षेत्र चंदौली लगता है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार दोपहर जवानों पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। हमला तब हुआ जब सुरक्षा बलों का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। तभी एक आत्मघाती एक्सप्लोजिव चीजों से भरी कार से आया और बस से टकरा गया। कार टकराते ही बस एक धमाके से उड़ गई।